फिलहाल नहीं कर सकते। ये मकान किसका है? परमेश्वर का। और ये सब लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये मकान परमेश्वर है ना। आइए, परमेश्वर इसको खरीद चुके हैं यीशु मसीह के लहू से, और यीशु मसीह मकान के अंदर प्रवेश है, इसलिए इस मकान पे कोई कुछ नहीं कर सकता, एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो पिता को बहुत धन्यवाद, पिता महान है, पिता में कोई काम कठिन नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा था ना कि ये मकान गिर जाएगा और 3 दिन इसको खड़ा किया जाएगा, तो इसी बात से जो वहाँ के लोग फिर क्या थे, फिरौन थे, क्या थे वो जो राजा लोग थे, कहने लगे तो मकान ये वहाँ मंदिर की बात की थी कि ये मंदिर गिर जाएगा और 3 दिन में खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा ये तो मंदिर गिराने की बात यीशु ने कर दिया। तभी तो उनके साथ षड्यंत्र हो गई थी, तभी तो उनको पकड़वाया गया था। अब वो तो इस मंदिर की बात किए थे कि मंदिर गिरेगा और 3 दिन में खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो गया यीशु मसीह 3 दिन। उन लोग समझ कहाँ पाए थे, लेकिन वो तो अपनी बात करते हैं। अब उन्होंने समझा कि मूर्ति वाला मंदिर कह रहे गिराएगा। पिता को बहुत तुम लोग आए, वो तो क्या है महत्व ना देते, वो लोग तैयार होते और उनके यहाँ जाते, जैसे मैं भी कही थी तैयार होके, क्योंकि कलेश तो मेरे पास भी था, लेकिन मैं गई ना। आपके पास वचन नहीं है, आप कोई लीडर नहीं हो, आपके पास वचन है, आप वचन के अनुसार काम करिए, तब आपके जीवन में काम होगा। अगर हमारे गा बजा लेने से कुछ नहीं है। हमें जो आज ये भजन है, अगर भजन के एक एक शब्द हमारे को पता नहीं होगा कि इसका क्या मतलब है, हमारे जीवन में कोई काम होगा। तो जब इसका मतलब आएगा तभी। अगर हम लोग कोई सब्जी खाते हैं तो हमारे थाली में रखा है, तो परवल का भी रखा, भिंडी का, हम लोग क्या पूछते हैं ना कि ये काय की सब्जी है और ये काय की सब्जी है। तो हम लोग सब्जियों को खाकर उसका स्वाद हमें पता चलता है ना। तो इसी तरीके से अगर वचन भी हमारे पास है तो वचन ही बम का गोला है। अगर वचन है तो फिर अंधकार की दुनिया हमारे पास नहीं रह सकती है। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, पिता का कोई भी काम कठिन नहीं है। क्योंकि पहले ये क्या था ना, ये किराए के मकान था, कोई पहले कोई और रहता था, लेकिन परमेश्वर ने इसको खाली करवा लिया। कैसे खाली करवा लिया? और प्रभु यीशु मसीह के खून से उनको क्रूस पे चढ़ा के परमेश्वर ने खाली कर। किसका मकान खाली करवाया परमेश्वर ने अपना वास करने के लिए? सबके खाली करवा लिया है ना, और सबके मकान में परमेश्वर है ना। हाथ उठाना बहुत जरूरी है, सब लोग ध्यान देंगे शब्द को, सब लोग शब्द को ध्यान दीजिए। मकान खाली हो गया ना, परमेश्वर ने रखा है ना मकान में, दुष्ट नहीं रह सकता इस मकान में। परमेश्वर किसका ये मकान है? परमेश्वर का। परमेश्वर का मकान है। किसका मकान है? परमेश्वर का मकान है। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो परमेश्वर पिता ने मजदूर सबको आशीष दिए, पिता को बहुत धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर हम खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब में थोड़ी बहुत ये होता है कि हम खुद को इतना नहीं वो कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। इसलिए हमें कहीं से भी अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, क्योंकि सब में कमियां होती हैं, कोई सही बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए अगर हमें कहीं से भी सीखने को मिल रहा है तो हमें अच्छा ही सीखना चाहिए, बुरा नहीं सीखना चाहिए। वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, तो पिता परमेश्वर उनको उनकी चतुराई में फंसा देते हैं। इन्हीं वचनों से हम पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें नंबर है? कितना नंबर? 35। चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वह मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। मतलब यहाँ पे बताते हैं कि जो भी मतलब हम पिता के जैसे मतलब जा के सब सुसमाचार देते थे और सबका उद्धार करते थे, तो वो ये बताते हैं कि यूहन्ना की गवाही उनकी गवाही यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि उनकी गवाही पिता ने खुद दी है। हाँ, अब पिता खुद बोलते हैं कि मतलब मेरा पुत्र यीशु मसीह, और उसको आगे रख के ही आपको मानना है सारी चीज़ें, और उनकी गवाही देनी है, उनके नाम से गवाही देनी है, ताकि आपका उद्धार हो। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया है कि
यूहन्ना से भी बड़ी गवाही यीशु की है, क्योंकि उनकी गवाही पिता ने खुद दी है और उनकी गवाही हम सब भी देते हैं, क्योंकि पिता ने ही उनको भेजा है हमारे लिए और हमारा उद्धार करने के लिए। उद्धार करने के लिए पिता ने वही गवाही हमको देते हैं, वही गवाही हम देते हैं, सबका उद्धार के लिए है ना, हाँ। उद्धार के लिए है। पिता को बहुत धन्यवाद। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि अगर उसने मतलब पिता परमेश्वर ने किसे भेजा, यीशु मसीह को भेजा, अगर हम उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, अगर हम उसको आगे रख के चीज़ें नहीं करते हैं, उनको आगे रख के हम नहीं गवाही देते हैं, उनको आगे रख के हम पिता से कुछ मांगते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम कितना भी वचन पढ़ लें और हम कितना भी उसमें लीन हो जाए, लेकिन उसका मतलब हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसमें यही बता रहे हैं कि तो नहीं मिलेगा। तो इसमें यही होगा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाली की इच्छा जानता हूँ। तो इसमें यीशु बताते हैं कि मैं अपनी इच्छा से नहीं करता हूँ, जिन्होंने उनको भेजा है, मतलब हमारे जो परमेश्वर पिता है जिन्होंने यीशु को भेजा है, वो उनकी इच्छा से करते हैं, उनकी इच्छा से करते हैं। हाँ। एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। यही है। हाँ हाँ, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। अब एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही यह देता है वह सच्ची है। ये कहाँ बात कर रहे हैं? सच्ची है। तो मैं क्यों बात करें? जो मेरी गवाही देता है, तो हम किसकी गवाही देती है? पिता परमेश्वर की। तो मुझे लगा जो मेरी गवाही देता है वो परमेश्वर पिता उन्हें से पूछवाया और सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं यह बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। जैसे कि अभी आपने बोला था बड़ी में कि मतलब अगर हम क्या बोलते हैं इसको, कि अगर हम किसी मतलब पीठ पीछे किसी को कुछ बोल देते हैं, हाँ। तो हमको ये नहीं बोलना, मतलब आप नहीं चाहते कि आपको कोई कुछ भी कह के पुकारे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने क्यों बताया? क्योंकि आप चाहते हैं कि मतलब हमको उद्धार मिले, उसका उद्धार हो, उसको नुकसान ना हो। हाँ। तो ऐसे ही उन्होंने भी बता रहे हैं कि पिता गवाही नहीं चाहते हैं, मतलब वो नहीं कहते कि तुम मेरी गवाही दो और जाके झूठी पढ़ाई करो आगे कि मैंने ये करा वो करा, लेकिन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपका उद्धार चाहते हैं। उद्धार मिले। तो जब जोरदार ताली मिला बहुत बढ़िया लगता है। यही चीज हम भी चाहते हैं, उसका उद्धार, उसका गवाही से हमारा उद्धार। 35। तो हमें सबसे पहले तो जब भी हमें गवाही देनी है, हमें प्रार्थना करनी है, तो यीशु मसीह को आगे रख के और फिर पिता से मांगना है ताकि हमको उद्धार मिले, क्योंकि यहाँ पे वही बताया गया है कि पिता हमारी गवाही नहीं चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि हम उनकी गवाही दें, बल्कि वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो हमको चाहते हैं और हमसे ये चाहते हैं कि वो हमको हमारा उद्धार है। इतनी अच्छी बात है, सही बात है कि वो ये नहीं चाहते तुम हमारी बड़ाई करो या तुम मेरे पास, वो ये चाहते हैं तुम लोग का उद्धार।